Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about यूनिट नंबर 7 फर्स्ट ईयर की बयाली से आज हमारा जो लेक्चर है उस यूनिट का नाम है 7 और किंगडम प्रोटेस्ट एंड फंजाई प्लांट लाइफ प्रोटेस्ट में हमने इससे पहले 4 ग्रुप्स जो है वो अपलोड किए। आज हम 5th नंबर ग्रुप से जो टॉपिक है उसका नाम है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्जी। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन एल्जी है। इसको कहते हैं ग्रीन एल्जी। इसको हम कहते हैं ग्रीन एल्जी। अच्छा, अब क्लोरोफाइटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? तो पहला कैरेक्टर ये है कि इनमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, और इनमें से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद ये होता है कि वो एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट का मतलब ये है कि रहने की जगह की बात करें, यानी इसको हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट हैबिटेट तो इनमें से ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक से मुराद ये कि पानी में रहते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक्वेटिक है। एक्वेटिक से मुराद होते हैं पानी में रहते हैं। बट इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो मॉइस्ट लैंड पे रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं। और मॉइस्ट प्लेसेस कहाँ पे लिख सकते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस। और मॉइस्ट प्लेसेस कहाँ पे? ये जो है ना लैंड पे, इसको हम कहते हैं लैंड। अच्छा, ये जो क्लोरोफाइटा है दे शो मेनी सिमिलरिटी शो करता है लैंड प्लांट के साथ। लैंड प्लांट के साथ क्या शो करता है? यानी ये सिमिलरिटी शो करता है। सिमिलरिटीज शो करता है कौन से प्लांट के साथ? यानी लैंड प्लांट के साथ। लैंड प्लांट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। अच्छा, वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं क्लोरोफाइटा का जो वो प्लांट यानी लैंड प्लांट के साथ मैच करते हैं? तो इनमें से सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि इनमें से जो क्लोरोफाइटा में फूड स्टोर होता है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये स्टार्च किसकी कैरेक्टर है? ये प्लांट की कैरेक्टर है। और स्टार्च से मुराद क्या होता है? स्टार्च से मुराद है ये एक पॉलीसेकेराइड है। अब अगर हम दूसरी कैरेक्टर की बात करेंगे तो इनमें से सेल वॉल होता है। और सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल चूंकि प्लांट का कैरेक्टर है तो प्लांट में भी सेल वॉल मौजूद है, यहां भी सेल वॉल मौजूद होते हैं। अब सेल वॉल बेसिकली बना किस चीज से होता है? इसका जो कंपोजिशन होता है वो सेलुलोज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। और आप जानते हैं सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड, एक हार्ड सब्सटेंस है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इनमें से क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्लोरोफिल में कौन कौन से मौजूद होते हैं? ए और बी मौजूद होते हैं। तो ए और बी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये जो क्लोरोफाइटा का जो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ये किसके साथ मैच करता है? ये लैंड प्लांट के साथ मैच करता है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं एंसेस्टर ऑफ प्लांट। ये जो क्लोरोफाइटा है ये अब्बा व अजदाद है किसका? यानी प्लांट का। यानी प्लांट कहां से अराइज हुए? प्लांट जो है क्लोरोफाइटा से अराइज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है? एंसेस्टर्स है। एंसेस्टर्स ऑफ दैट इज व्हाट? प्लांट्स। प्लांट की एंसेस्टर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। नंबर 1 जिसको हम यूनिसेलुलर जीनस कहते हैं। नंबर 1 जो है यूनिसेलुलर जीनस, जिसको हम कहते हैं जीनस। और इनमें से आता है क्लाइमोडोमोनास। अब क्लाइमोडोमोनास क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा तो इसका नाम है क्लाइमोडोमोनास। क्लाइमोडोमोनास जो है ना, मोनास। ये क्लाइमोडोमोनास बेसिकली क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लाइमोडोमोनास का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो क्लाइमोडोमोनास जो है ना, इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह होता है। देखिए, हम यहां से एक इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से इसका स्ट्रक्चर है और इनमें से बेसिकली कौन सा चीज होता है? इनमें से 2 फ्लैजेला होता है। यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, दिस इज 1। और ये जो फ्लैजेला होता है ये कुछ यू तरह होता है। ये बेसिकली फ्लैजेला है। इसको कहते हैं फ्लैजेला। इसको क्या कहते हैं? फ्लैजेला। और ये प्लूरल है तो मैं इसलिए क्या फ्लैजेला क्योंकि ये 2 फ्लैजेला है। और इसके साथ साथ इनमें से बेसिकली क्या होता है? इनमें से न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस होता है। इसको हम यहां से कह सकते हैं कि ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के साथ साथ इनमें से बेसिकली क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस के साथ साथ इनमें से मौजूद होता है, मैं इसको ग्रीन से डोनेट करता हूं, इनमें से क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये मैं अब बना रहा हूं, ये इसका क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है।
ये अक्सर प्रैक्टिकल में होते हैं कि ये बेसिकली क्या है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसको हम लेबल करते हैं विद व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। ये है आपके पास क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये मौजूद होता है। इसके साथ साथ इनमें से एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम आई स्पॉट कहते हैं। आई स्पॉट कहां पे मौजूद है, तो मैं यहां पे डोनेट करता हूं, यहां पे आपको एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं आई स्पॉट। तो इसको हम लेबल कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, आई स्पॉट, आई स्पॉट कहते हैं इसको, स्पॉट। तो ये बेसिकली क्या है, ये क्लोरोफाइटा का यूनिसेलुलर एग्जांपल है। अब एक और एग्जांपल भी देखते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म है जिसको हम वोल्वॉक्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्वॉक्स। सो देख लेते हैं सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है वोल्वॉक्स। तो कॉलोनियल फॉर्म को देख लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब इनमें से कॉलोनियल भी आते हैं, कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म से क्या मुराद होता है, कॉलोनियल फॉर्म से मुराद ये होता है कि इनमें जो सेल्स होते हैं वो कॉलोनी बनाता है और सेल जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि अगर हम देखें मल्टी सेलुलर में जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू नहीं बनाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लेबर ऑफ डिवीजन होता है। अगर यूनिसेलुलर में देखें तो यूनिसेलुलर में एक सेल होता है, उनमें जो डिवीजन होता है, जो वर्क होता है, लेबर ऑफ वर्क, वो कौन करता है, वो ऑर्गेनेलिस करता है। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और जिसका नाम है वोल्वॉक्स। ये है वोल्वॉक्स कॉलोनियल है जिसको हम कहते हैं वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल। और इसके डायग्राम को हम यहां से बना सकते हैं। इसका डायग्राम कुछ यूं होता है इस तरह, ये इसका वोल्वॉक्स का डायग्राम है। आपने इसके में अंदर ये बनाना है, ये वोल्वॉक्स का एक डायग्राम है। अब इसके साथ एक और भी है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको हम यहां से देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में बेसिकली कौन सा आता है, स्पायरोगायरा आता है। कौन सा आता है, स्पायरोगायरा आता है, स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा क्या है, ये स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक सेल से ज्यादा सेल से बना होता है। और बेसिकली अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये फिलामेंटस है, फिलामेंटस है, फिलामेंटस ग्रीन अलगा, इसको कहते हैं ग्रीन अलगा, इसको कहते हैं ग्रीन अलगा, ग्रीन अलगा है। अच्छा, ये जो फिलामेंटस ग्रीन अलगा है ये कहां पे रहते हैं, तो आपके बुक में लिखे इनहेबिटिंग। इनहेबिटिंग का मतलब दे रहना, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश ताजा पानी होता है इसमें होता है, ताजा पानी में ये रहते हैं, फ्रेश वाटर। हमारा अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसका जो डायग्राम है वो फिलामेंट तरह होता है। किस तरह का, मैं यहां पे डायग्राम बना दूं तो इसका डायग्राम कुछ यूं होता है। यहां से मैं फिलामेंट बना दूं, इनमें से ये इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा स्मॉल बना दूं, और इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ईच सेल ऑफ स्पायरा में वन और मोर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। किस तरह, स्पाइरल से क्या मुराद होते हैं देख लेते हैं। इनमें से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कुछ यू फॉर्म में होता है, जिस तरह डीएनए स्पाइरल होता है उसी तरह फॉर्म में होता है। अगर मैं यहां से इसको बना दूं तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, ये वाला। तो ये बेसिकली क्या है, ये इसका सेल वॉल होता है, ये बाहर का जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ये सेल वॉल है। और सेल वॉल के साथ साथ इनमें ये जो नजर आता है ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना इसको कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, उस न्यूक्लियस को यानी हर एक सेल में अगर हम यहां से डोनेट करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा सेंटर में। ये आपको क्या नजर आएगा, इसको हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के साथ साथ इनमें से एक और चीज मिलेगा जिसको कहते हैं पायरोनॉइड। पायरोनॉइड का फंक्शन ये होता है कि ये कार्बन को फिक्स करता है। इसको मैं हाईलाइट करूं विद द हेल्प ऑफ दैट इज हियर, यहाँ ये स्पाइरल है, इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम है फायरॉइड, जिसको हम क्या कहते हैं, फायरॉइड, फायरोनॉइड जिसको कहते हैं। फायरोनॉइड का काम क्या होता है, ये बेसिकली कौन सा चीज को फिक्स करता है, ये कार्बन को फिक्स करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका काम है फिक्सेशन करता है, फिक्सेशन, और फिक्सेशन ऑफ कार्बन करता है, कार्बन। अच्छा, तो ये था आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है क्लाइमोडोमोनास। ये दूसरा आपके सामने ऑर्गेनिज्म है, ये भी यूनिसेलुलर है, बट ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म है, इसका वोल्वॉक्स। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है इसका नाम है स्पायरोगायरा। और स्पायरोगायरा जो है ना, इनमें से बेसिकली क्या मौजूद होता है, हर एक सेल में एक या एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, उसका नाम है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, जो क्लोरोफाइटा है इनमें से बेसिकली रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, तो आप लिख सकते हैं इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके जरिए होगा, वो जूस्पोर्स के जरिए होगा। कौन से, जूस्पोर्स, जिसको हम कहते हैं जूस्पोर्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंजुगेशन के जरिए होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होगा, कंजुगेशन,
कंजुगेशन किसके जरिए होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के जरिए होगा। और आप जानते हैं कंजुगेशन से मुराद होता है कि द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड कंजुगेशन।